बारी है Key information: the C-17 Globemaster, 6 Rafale fighter aircraft, 5 Jaguars in arrow formation. ये बिल्कुल सीधा नाम किसी From your left, presenting the DNA Maneuver. अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे। इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया ने 70 इयर्स में प्रोग्रेस किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 इयर्स में जो प्रोग्रेस की है ना, वो कहते हैं सिर्फ इंडियन आर्मी है। रिपब्लिक डे में तो आपको पता है कि जो हमेशा हुआ करता है वही हो रहा है। बहुत ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है वहां पर। और इसके साथ जो है ये मैं चूड़ियां और सब कुछ ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ और उसका रीजन ये है कि आज रिपब्लिक डे है। जो डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और वो है $450 मिलियन के ब्रह्मोस डील। तो 60 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे। इनमें तो कसूरवार हम है ना, इसका मतलब आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। ये हुआ है कि बहुत सी चीजें हम एक दूसरे से सीखने को मिली हैं। ये देखते हैं कि क्या लड़कियां लड़कों से कम हैं। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति है। शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जिन्होंने औरत जात को, औरत एक जेंडर को इतना प्रायोरिटाइज रखा हुआ है। हमने देखा कि प्रेसिडेंट मर्मो एक बग्गी में बैठकर अपने साथ उनके बैठे हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंडिया के रिपब्लिक डे पे देखें आप कि पूरी मीडिया, पूरी दुनिया कवरेज दे रही है आपको कि उनकी ताकत भी दिखाई जा रही है, उनका कल्चर भी दिखाया जा रहा है इंडिया का, और इंडिया की दुनिया तारीफ भी कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि जी लास्ट टाइम फ्रांस आया था, इस दफ़ा इंडोनेशिया आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया के पास नहीं जाना चाहता है, जो इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहता है, जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है? कौन सा ऐसा देश है दुनिया में? कोई ऐसा देश नहीं है। सारे देश यही चाहते हैं कि हमारी इंडिया के साथ दोस्ती बने, हमारे रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हों और हम इंडिया के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें। ठीक है जी, आप ये देख लें, इंडिया मिस्र नहीं गया तो मिस्र वाले भाग के चले आए थे इंडिया हिंदुस्तान में, और उन्होंने आके मोदी सरकार के पाँव पकड़ लिए कि आप हमारे साथ ट्रेड करो। मिस्र के लोगों ने आके, मिस्र के प्राइम मिनिस्टर ने आके, ठीक है, ये बड़ी बात है यार। और ये जो रिपब्लिक डे के मौका पर जो आपने दिखाया गया है ना दुनिया को, इससे दुनिया की तो आंखें खुल गई है और पाकिस्तान के लोग भी बातें करेंगे। ठीक है जी, पाकिस्तान के लोग भी देखेंगे कि ये आप रिपब्लिक डे के मौका पे अपनी ताकत को कैसे अंदाज में दिखा रहे हैं। रिपब्लिक डे के मौका पे आप देख लें कि पाकिस्तानी मीडिया आपकी क्या बातें करेगा, पाकिस्तानी अवाम आपके बारे में क्या बात करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकॉनमी के तौर पर उभरता हुआ देश है पूरी दुनिया में। तो हम बाकी पूरी हम देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। जबरदस्त ना? ये देखो इधर आ जाओ, क्या बात है ना। हमारा मुल्क रिलीजन सेकंड प्रायोरिटीज है ऑल इंडियंस। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें, अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है। अब हम आते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जिसमें देखने को क्या मिल रहा है, उनका कल्चर, उनकी परेड, उनकी मिलिट्री, और साथ ही साथ एक धमाकेदार एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इंडोनेशिया के जो आर्मी है, जवान है, वो भी वहाँ पे परेड करेंगे। 160 मिलिट्री मेंबर्स परेड कर रहे हैं। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया। यार यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे। इतनी बड़ी मीडिया कवरेज रिपब्लिक डे पे, अनबिलीवेबल। देखिए, मैं आपकी सवाल के साथ जवाब दूंगा कि
अमेरिका के साथ भी, यूरोपियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, एशियन कंट्री के साथ भी हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का। क्यों? सवाल तो पैदा होता है, सवालिया निशान तो है क्यों? क्योंकि जब आपने इकोनॉमी के दौर में नंबर 1 पे आना हो ना, तो आपको अपने हमसायों के साथ बना के रखनी पड़ती है, ठीक है? आपको ये नहीं करना पड़ता कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमारा बांग्लादेश दुश्मन है, हमारा अमेरिका भी दुश्मन है, हमारा वो भी दुश्मन है। नहीं, दुश्मनदारी आपको ख़त्म करनी पड़ती है और साथ ही साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के अपने मुल्क का बेनिफिट सोचना पड़ता है। आप देखें अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात क्या नज़र आए लास्ट कुछ मंथ्स में। अमेरिका ने कहा रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, इंडिया ने की। इंडिया ने अमेरिका सुपर पावर की बात नहीं मानी। यहाँ पे अब आता मुद्दा ये कि अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं खड़ा हुआ। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया, जबकि पाकिस्तान जो अमेरिका के कहते हैं कि IMF के टुकड़ों पे पड़ रहा है, वो उसके प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप ने इनवाइट नहीं किया। पहला पॉइंट ये आ गया दोस्ती का। दोस्ती मैडम इस बिना पे नहीं होती कि आप क्या हो, दोस्ती इस बिना पे होती है कि आप मुल्क में कहाँ पे फॉल कर रहे हो और कहाँ पे रैंक कर रहे हो। इंडिया इस टाइम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान तो टॉप 20 में भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के साथ कौन दोस्ती करेगा? फिर ट्रंप ने जब ओथ ली, ओथ सेरेमनी पे जय शाह को पहली सीट पे बिठाया, जयशंकर को सॉरी पहली सीट पे बिठाया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहाँ था? सही बात, नजर ही नहीं आया। ये असल में पॉइंट्स मतलब है। हम उस तरह कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं ना। जैसे मैडम 23 मार्च कंपटीशन, को हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसको क्या फेम मिलता है? आपको मैं आधे से ज्यादा आपने 23 मार्च की बात की, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ हाँ। कि लास्ट ईयर 23 मार्च को हमारे तो बॉर्डर रेनोवेट हो रहे थे, हमारे तो बॉर्डर्स परेड नहीं हुई, हमारी तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहें कि हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें या खड़े होगे? यहाँ तो हो ना, हमारी परेड हुई हो, हमारे बॉर्डर्स पे पब्लिक को इनवाइट किया गया हो, हमारी पब्लिक ने जाके परेड देखी हो, हमारे कल्चर, हमारा जो कल्चर है, बेसिक कल्चर तो इंडिया पाकिस्तान सेम है, हमारे कल्चर को आगे रखा गया हो, प्रायोरिटी दी गई हो। तो हम यहाँ पे खड़े होकर ये जरूर कहें कि भाई पाकिस्तान में भी रिपब्लिक डे को मनाया जाता है और जोरों शोर से मनाया जाता है। सही बात है, हाँ। पाकिस्तान में भी नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, यहाँ व्हाटएवर जो मर्जी मजहब से हो, यूनिटी पे सारा फोकस है। आप एक जान हो के उस रिपब्लिक डे में शिरकत करते हो और जोरों शोर से उस रिपब्लिक डे को मनाते हो। ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। आज के दिन जो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, उसके अंदर मैंने पहले कहा कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं देखा जा रहा। इवन के कुंभ मेले के अंदर बिल गेट्स की बीवी इनवाइट आती है और अपना नाम जो है वो एक हिंदू नाम रखती है, ठीक है, जिसके बिहार पे उसको देखें। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मैं किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट ये है कि लोग कहाँ से उस जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने। यहाँ इंडोनेशिया के जवान भी परेड करें तो मेरे ख्याल में उन्होंने किसी वजह से ही वहाँ पे आके परेड की। लेकिन वो अपने आप को चीज कह दूं आपको, न्यू दिल्ली के अंदर ये परेड हो रही है, विमेन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। कह रहे हैं कि लेडीज फर्स्ट को इंपॉर्टेंस मिल रही है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं यही बात पे आने लगा था। पाकिस्तान की परेड को डिस्कस करने के बाद जो मैंने पहले कहा कि 23 मार्च 2024 को हमारी परेड तो दूर, हमारे बॉर्डर्स भी बंद थे, ठीक है। अब आते हैं हम वुमेन्स परेड के ऊपर, वुमेन की प्रायोरिटी के ऊपर। आप देखें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कसूर गंडा सिंह बॉर्डर जो कि इंडिया का JSP बॉर्डर आई थिंक तो हुसैनी वाला लगता है, ठीक है, वहाँ पे मैंने विजिट किया कुछ दिन पहले। पाकिस्तान की परेड देखी गई, साथ साथ इंडिया की परेड देखी गई, लेकिन ट्विस्ट एक बीच में ये था कि पाकिस्तान की तरफ से वुमेन परेड नहीं की गई, लेकिन इंडिया की तरफ से वुमेन परेड भी की गई, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ का अंदाजा हुआ कि वो एग्जैक्टली वो वहाँ पे जेंडर को नहीं देखते, वो वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये लड़की है या ये औरत है, वो वहाँ पे ये देखते हैं कि क्या लड़कियाँ लड़कों से कम हैं। ये शक्ति है, ये औरत को शक्ति के साथ साथ अपने घर की लक्ष्मी भी कहते हैं। लो जी, पाकिस्तान के साथ तो कंपेयर करना बनता ही नहीं है हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं हम कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फ़र्क है। वो 70 ईयर में उतनी तरक्की नहीं कर सके जितनी तरक्की उन्होंने इन 15 सालों में की है, मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में की है। जिस तरह रिलेशन पूरी दुनिया के साथ मोदी सरकार के दौर में बनाए हैं, ठीक है जी, जिस तरह इन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अपनी को ज़्यादा किया है, ठीक है जी, चाइना जैसा देश को भी टक्कर दी है, अमेरिका जैसे देश को भी टक्कर दी है, रशिया को भी टक्कर दी है इन्होंने इकोनॉमी के तौर पे तरक्की में, ठीक है जी। अब रशिया, अमेरिका, चाइना
वो तरक्की के मामले में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने इतना आगे कर लिया अपने आप को, इतना फास्ट कर लिया है कि यूरोप जैसा देश भी अब हिंदुस्तान के बलबूते पे है, हिंदुस्तान के रहमो करम पे है। उन हिंदुस्तान की मदद से सैटेलाइट भेजता है खला में। आप ये देख लें कि ये जो इंडियन रिपब्लिक डे के मौका पे इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं और कितने ज़्यादा वो इंडोनेशिया की आर्मी भी आई है। 144 तकरीबन 144 जो उनके लोग हैं उन्होंने आगे हिस्सा लिया है। ठीक है जी, उन्होंने अपना आप दिखाया है। ठीक है, जब हिंदुस्तान ने अपना आप दिखाया है, हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई है। ठीक है जी, उन्होंने भी परेड की है इंडोनेशियन आर्मी ने, मगर जब हिंदुस्तान ने परेड की है तो दुनिया सारी हैरान शशोपंज में रह गई है हिंदुस्तान की परेड देख के, हिंदुस्तान की आर्मी को देख के। और बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की आर्मी में जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनको कितना उन्होंने यार मजबूत किया है कि दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया है कि हमारे जवान तो जवान, हमारी जो औरतें हैं वो भी आपसे कम नहीं है, वो भी कम नहीं है किसी से। हर मुकाबला करने को, हर चीज़ को फेस करने के लिए वो तैयार है औरतें। देखो किस तरह वो जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। ठीक है जी, और ये भरपूर मिसाइल जो है उनका, उसका भी तारफ़ कराया गया, दुनिया को दिखाया गया जी, उसकी भी उसको भी लेके आए हैं वो। ठीक है जी, और ये जो भरपूर मिसाइल दिखाया गया ना, इससे हिंदुस्तान का एक तो ट्रेड और एक्सपोर्ट और ताकत में इतना इजाफा हुआ है कि सोच में कितने बिलियन डॉलर की जो वो एक्सपोर्ट करेगा भरपूर मिसाइल इंडोनेशिया को। ठीक है जी, और दुनिया भी लेगी उनकी ताकत को देख के। दुनिया, ये हिंदुस्तान ने अपना ऑलरेडी एक कल्चर भी दिखाया है, शो करवाया, और हिंदुस्तान ने अपनी ताकत भी दुनिया को दिखा दी है कि हम किसी से कम नहीं है। इसी वजह से तो अमेरिका जैसा देश भी हिंदुस्तान से बात करने से डरता है, कतराता है कि यार मैं कहीं हिंदुस्तान से मेरे रिलेशन ख़राब ना हो जाए। इसी वजह से तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले उन्होंने अपना शपथ लेने से पहले हिंदुस्तान को दावत दी है। हिंदुस्तान के जो जयशंकर है वो जाके सामने बैठे हैं। ठीक है जी, ख़ास मेहमानों में, शपथ लेने से पहले ख़ास मेहमानों में बुलाया गया हिंदुस्तान को, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में उभरता हुआ जो मुल्क है ना, जो तरक्की कर रहा है, जो इकॉनमी में सबसे आगे है, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आईटी में सबसे आगे है, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। चाइना भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, अमेरिका भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कहीं हिंदुस्तान के साथ रिलेशन ख़राब ना हो जाए। उसने यहाँ तक कह दिया है कि हिंदुस्तान तो मेरा फैमिली मेंबर है, मोदी सरकार तो मेरे भाई हैं, हम एक ही हैं। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। अगर पिछली दफ़ा लास्ट टाइम फ्रांस आया था ना, तो इस दफ़ा इंडोनेशिया आया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जो हिंदुस्तान के पास नहीं आना चाहता है? कौन सा ऐसा देश है जो हिंदुस्तान से तल्लुकात नहीं बनाना चाहता है? पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते ना हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान तरक्की में कितना आगे है पाकिस्तान से, ये तो सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है जी, पाकिस्तान में जो कर्जे IMF ने कर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान कर्जों में घिरा हुआ है। जब तक हम वो कर्जे नहीं जान छुड़ाएंगे ना कर्जों से, जब तक हम IMF से जान नहीं छुड़ाएंगे, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक होंगे। ठीक है जी, हमें चाहिए कि हम सिर्फ IMF से जान छुड़ा लें, तो जब हमारे रिलेशन दुनिया के साथ ऐसे होंगे ना जैसे आज इंडिया के है, फिर हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा। सिर्फ IMF से हमने जान छुड़ानी है। IMF से जान तब छुड़ाएंगे जब हम अपनी हुकूमत के साथ मिल के, हम अपने अवाम के साथ इकट्ठे हो के हम ये काम करेंगे। ठीक है जी, हम इकट्ठे होकर पाकिस्तान का सोचेंगे, पाकिस्तान की इज्जत का सोचेंगे, तब जाके हम IMF से जान छुड़ाएंगे। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। ठीक है जी, अगर मोदी सरकार कहीं नहीं जाते तो वो दूसरे मुल्क भाग के चले जाते हैं, यूरोप, ठीक है, मगरब, सारा मुस्लिम देश सारे, वो सारे हिंदुस्तान के साथ है। बड़ी बात है यार, और बहुत अच्छा लगा जी आपकी ये परेड देख के। ठीक है जी, ये जो आपने इंडियन रिपब्लिक डे के मौका पे जो आपने दुनिया को ताकत दिखा दी है ना, अब तो कमाल हो गया जी। दुनिया देख रहे हमारा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम आपकी किस तरह तारीफें करती है। बड़ी बात है यार, आपने रिलेशन बनाए हैं, आपने रिलेशन बनाए हैं दुनिया के साथ, आपने दुनिया को दिखाया है। अब ज़रूरत है दुनिया को हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को नहीं, हिंदुस्तान की ज़रूरत है दुनिया को।
मज़ा आया वीडियो देख के, बहुत अच्छा लगा जी। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।